बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का। ये वो आयत है जो हर जुमा के खतबे में पढ़ी जाती है। हम उसे बार बार सुनते हैं, लेकिन शायद हमने कभी उसके अल्फाज के मानी और उसकी तरतीब पर गौर नहीं किया। क्यों अल्लाह ने सबसे पहले अदल का जिक्र किया, फिर एहसान का और फिर रिश्तेदारों को देने का? अगर अल्लाह चाहता तो तरतीब ये भी हो सकती थी, पहले रिश्तेदार, फिर एहसान और फिर अदल। लेकिन कुरान की तरतीब हमेशा हिकमत से भरी होती है। आज हम इस अजीम आयत के अल्फाज और उसकी तरतीब में छिपी हुई हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने 3 नेकियों का जिक्र किया है, अदल, एहसान, रिश्तेदारों को देना। ये तरतीब इत्तिफाकी नहीं बल्कि बहुत गहरी हिकमत रखती है। सबसे पहले अदल क्यों? क्योंकि अदल माशरे की बुनियाद है। अगर अदल व इंसाफ ना हो तो जुल्म फैल जाता है, कमजोरों के हुकूक दब जाते हैं। इसीलिए कुरान ने सबसे पहले वो चीज जिक्र की जो माशरे को कायम रखती है। अदल सिर्फ अदालत का लफ्ज नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू में है। औलाद के दरमियान अदल, कारोबार में अदल, फैसलों में अदल, रिश्तों में अदल। अदल ये है कि आप किसी का हक अदा करें, लेकिन एहसान उससे आगे का दर्जा है। एहसान ये है कि आप हक से ज्यादा दें और जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। जो तुम्हारे साथ सख्ती करे तुम उसके साथ नरमी करो। फिर कुरान ने फरमाया व ईताइ दिल कुर्बा, यानी रिश्तेदारों को देना। यहाँ एक बड़ी हिकमत है। अगर कुरान पहले रिश्तेदारों का जिक्र करता तो इंसान सिर्फ अपना सोचता और कहता पहले मेरा खानदान, पहले मेरे लोग, पहले मेरे रिश्तेदार। लेकिन कुरान ने पहले अदल रखा, यानी इंसाफ सबके साथ होगा, फिर एहसान रखा, यानी भलाई सबके साथ होगी, और उसके बाद फरमाया व ईताइ दिल कुर्बा, यानी खास तौर पर अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखो। ये आयत दरअसल सिला रहमी की बुनियाद है। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, बल्कि फरमाया इन्हें दो, इनकी माली मदद करो, इन्हें वक्त दो, इन्हें मोहब्बत दो, इन्हें इज्जत दो, क्योंकि सबसे ज्यादा हक रिश्तेदारों का है। अगर खानदान में कोई गरीब रिश्तेदार है और अल्लाह ने आपको माल दिया है तो इस्लाम कहता है कि सबसे पहले उस गरीब रिश्तेदार की मदद करो, क्योंकि रिश्तेदारी सिर्फ ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम भी है। इसीलिए नबी ने फरमाया जो चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसकी उम्र बढ़ाई जाए वो सिला रहमी करे। उसको एक मिसाल से समझें। फर्ज करें 2 भाई एक साथ कारोबार करते हैं। कारोबार में जो मुनाफा हुआ उसे बराबर तकसीम करना अदल है, यानी हर शख्स को उसका हक देना। लेकिन अगर एक भाई देखता है कि दूसरे भाई के हालात कमजोर हैं, उसके बच्चों के इखराजात ज्यादा हैं, तो वो अपने हिस्से में से कुछ छोड़ देता है। ये एहसान है। और अगर वो भाई सिर्फ कारोबार में ही नहीं बल्कि उसके घर के इखराजात, बच्चों की तालीम और मुश्किल वक्त में भी उसकी मदद करता है, तो यह वईताए दिल कुर्बा है। रिश्तेदार, ए हमारे रब, हमारे दिलों से कीना और दूरियां निकाल दे और हमारे घरों को मोहब्बत की मिसाल बना दे। या अल्लाह, भाई को भाई से, बहन को बहन से और खानदान के हर फर्द को आपस में सच्ची मोहब्बत और खुलूस के साथ जोड़। ए रब्बुल आलमीन, हमें रिश्ते तोड़ने से बचा ले और हमारे घरों और दिलों को अपनी रहमत, सुकून और मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।